तो हमने रिसेंट में न्यूज में देखा था कि सरोजनी नगर मार्केट टूट रही है। ये पता लगाने के लिए हम निकल दिए सरोजनी नगर और हमने पकड़ी मेट्रो। फाइनली हमें सीट भी मिली गई थी, लेकिन ड्राइवर की सीट कुछ ज्यादा ही अलग थी। हम पहुंचे सरोजनी नगर स्टेशन और यहाँ से हमने किया एग्जिट। और टेंशन तो मुझे भी थी कि पता नहीं यहाँ मार्केट देखने को मिलेगी भी या नहीं। और यहाँ हमने एग्जिट किया गेट नंबर 2 से सरोजनी नगर मार्केट की तरफ। और ये क्या सामने ही जैसी भी दिख गई थी। मेरी तो धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, कहीं सच में मार्केट दिखेगी भी या नहीं। लेकिन यहाँ साइड में पटरी पर कुछ कपड़े लगा रखे थे जो कि 100 में थे और 50 रुपीज में मिल रहे थे। और अगर आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करते हैं तो थोड़ा तो आपको चलना पड़ेगा, लेकिन धूप इतनी तेज थी। और अभी मैं 2-3 दिन पहले गई थी, मतलब 22 मई को गई थी मैं। और हम पहुंच गए थे सरोजनी नगर मार्केट के गेट नंबर 3 पर। हमने की एंट्री और एंट्री पर आप देख ही सकते हैं कैसा वेलकम होता है। अगर आपने इनसे गलती से भी नजरें मिला ली तो फिर ये आपको नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जब मैं पहले सरोजनी नगर जाती थी तो मुझे जितनी भीड़ देखने को मिलती थी उससे तो बहुत ही कम थी। शायद मार्केट भी कम लगी हुई थी, या फिर वैसे तो मैं फ्राइडे को गई थी तो उस हिसाब से तो मार्केट ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन खाली खाली सब कुछ था। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें देखी पर्स की सेल जो कि 300 में मिल रहे थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। और यहाँ पे हैंड बैग, क्लच, टोट बैग, हर टाइप के बैग थे। तो मुझे एक बैग पसंद आया था जो कि ब्लैक कलर में था। और जब आप गेट नंबर 3 से एंट्री करते हैं तो ये कलेक्शंस आपको सामने ही मिल जाते हैं। और यहाँ हमने देखा कि ट्राउजर मिल रहे थे जो कि सेल में 200 रुपए में थे। हर कलर में अवेलेबल थे और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। फिर हमें देखे कुछ टॉप जो कि 100 की सेल में लगे हुए थे, लेकिन मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम चल दिए आगे। और दूर से मुझे एक ज्वेलरी शॉप दिखी। तो यहाँ इन्होंने मेरे लिए सब कुछ फ्री कर दिया था, पता नहीं क्यों। और चलते चलते हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। हम पहुंचे हल्दीराम्स अपने पेट के चूहे को शांत करने के लिए। और हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें लेना क्या है। फिर हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे और एक लस्सी। और आ गया था हमारा ऑर्डर छोले भटूरे साथ में लस्सी। दिल्ली के चाहे छोले भटूरे हो, लस्सी हो, चाट पापड़ी हो, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ हमने ट्राई किया। छोले बहुत कमाल के थे और लस्सी की तो बात ही अलग थी। और निकल लिए हम वापस मार्केट की तरफ। लेकिन ये क्या, तो चारों तरफ खाली खाली लग रही है। यहाँ जो भी बाहर की तरफ जो स्टॉल लगते थे सब गायब थे, कुछ भी नहीं था। आधी चीजें टूटी हुई थी। और हमें दिखी कुर्तियां जो कि सेल में थी 250 के, बहुत ही हल्की और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। हर कलर में भी अवेलेबल थी ये। और यहाँ पे 100 रुपए की स्कर्ट्स मिल रही थी, ये भी सेल में थी। बाहर 100 रुपए की सेल मिल रही थी तो हमें लगा क्या पता शायद हमारे लिए कुछ अच्छा मिल जाए अंदर। पहले हमने काफी सोचा, उसके बाद हम चले गए अंदर। और यहाँ पे आपको डेनिम्स मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी डेनिम्स थी यहाँ पे। ट्राउजर थे, स्कर्ट्स भी थी। और यहाँ पे वैरायटी बहुत थी जीन्स की, मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स, लूज पैटर्न और स्ट्रेट जीन्स, हर टाइप की जीन्स थी यहाँ पे, आप सामने देख भी सकते हैं। फिर हम पहुंचे एक ज्वेलरी शॉप जहाँ पे मुझे पसंद आई एक बहुत ही प्यारी सी वेस्टर्न ज्वेलरी और मैंने बिना देर किए उसको खरीद लिया। और ये है सरोजनी की ग्रेफिट लेन जो कि पूरी खाली थी। और सही बताऊं तो सिर्फ ग्रेफिट लेन ही नहीं, मुझे तो पूरी सरोजनी ही खाली लग रही थी, क्योंकि जब मैं पहले आती थी तो मुझे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। वही चीज है ना, मतलब हम तो स्टार्टिंग से यहाँ पे आ रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें मिल भी रही है। अभी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वो खाली है। ये मोदी खजाने में ये आप लोग बीजेपी को जिता दिए इसीलिए। यार इस बारे में तुम्हें क्या ही बोलूं, लेकिन ये है कि मेरी फेवरेट मार्केट की है। और ये मार्केट में आप ही नहीं सिर्फ दुनिया। तो यहाँ पे लोग सरकार से थोड़े से नाराज दिखे। और यहाँ पे लगी थी 100 की सेल जिसमें कि टी शर्ट्स थे और सब कॉटन के ही कपड़े थे। इनके पास 1 पीस भी था और हर कलर की शर्ट्स भी अवेलेबल थी। ये देखिए इसमें 1 पीस भी है, शर्ट्स भी हैं, व्हाइट कलर की भी हैं।
अच्छा कलेक्शन था इनके पास भी। और हमने जो न्यूज में सुना था कहीं ना कहीं वो हमें काफी हद तक सच ही लग रहा था। सब कुछ टूटा टूटा था यहाँ पे। यहाँ 100 में डेनिम शर्ट्स लगी हुई थी। और जब मैं शॉप में अंदर गई तो यहाँ पे काफी अच्छे डेनिम्स थे, स्कर्ट थी और गर्मियों के लिए कुर्तियां भी लगी हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिख ही रहा है टूटा हुआ। और जो लोग सरोजनी आते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे चारों तरफ स्टॉल लगती हैं छोटी छोटी ज्वेलरीज की, बैग और स्लीपर्स की। लेकिन अभी ये पूरा खाली है। वहीं हमें देखिए एक ट्राउजर की शॉप जहाँ पे हर कलर के ट्राउजर लगे हुए थे, देखने में अच्छे लग रहे थे काफी। तो चलते चलते हम आ गए थे शॉप नंबर 184 पे। जब यहाँ पे हम अंदर गए तो यहाँ पे टंगी हुई थी काफी सारी डेनिम की शर्ट्स, हर कलर में, लाइट भी थी, हैवी भी थी। और साथ में टंगी हुई थी डेनिम की पैंट, वो भी हर कलर में थी, साथ में स्कर्ट्स भी थी। यहाँ पे मिल रही थी बहुत ही प्यारी सी इयरिंग। और ये सरोजनी की वो लेन है जहाँ पे मिलती थी कुर्ती, कैप और बहुत सारी इनर्स। लेकिन अब यहाँ देखने को कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। ये पूरा ही रोड आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ नए कलेक्शंस जो कि सेल में हैं 200 रुपए की। 1 पीस है और कुछ कुर्ते भी यहाँ पे हैं कॉटन के, हर कलर में है। कई बार ऐसा होता है कि सेल में कुछ चीजें अच्छी मिल जाए, लेकिन ये मेरे साथ तो 100 में से सिर्फ एक ही बार होता है। और यहाँ पे 150 की भी सेल है। अंदर यहाँ पे मिल रहे थे ट्राउजर्स। और अगर आपको शर्ट्स अच्छी लगती हैं तो यहाँ पे शर्ट्स के भी कलेक्शंस काफी अच्छे आए हुए हैं जो कि 250 रुपए की सेल में ही है। और व्हाइट कलर तो वैसे भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से मैंने ली ये वाली स्टॉल, मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मैंने देखा कि बेल्ट भी काफी अच्छी अच्छी आई हुई हैं। हर तरह की बेल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जो कि ये देखिए नॉर्मल साड़ी पे भी आप वेयर कर सकते हैं और शर्ट के ऊपर पहन सकते हैं। और यहाँ पे शोरूम है जहाँ पे आपको कुछ क्लासी कपड़े मिल सकते हैं। ये नीचे डेनिम्स भी लगी हुई हैं काफी अच्छी, और ऊपर 1 पीस भी बहुत अच्छे लगे मुझे तो। और उसी के बगल में यहाँ पे एक नाइट ड्रेस का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कि 250 रुपए की सेल मिल रही थी। और ये हर कलर में अवेलेबल थे इनके पास। और अगर आप मैक्सी ड्रेसेस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सी ड्रेस भी मिल सकती है, 1 पीस मिल सकते हैं। और यहाँ भी स्टॉल लगती है लेकिन अभी बंद कर रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है यहाँ पे 1 पीस और मैक्सी ड्रेसेस आप देख सकते हैं। ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इतनी ज्यादा धूप में चलते चलते मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पिया जाए। यहाँ पे हमने बनवाई शिकंजी, और पहले तो शिकंजी पिया। और यहाँ पे इन अंकल के पास रूम डेकोर के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें थी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में ड्रीम कैचर थे इनके पास। और गर्मी ने कर दिया था एग्जॉस्ट, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी एक और गिलास शिकंजी की, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पे जूतियां भी बहुत प्यारी प्यारी थी, इनमें आगे घुंघरू लगे हुए थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में। अफसोस मेरी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे इतनी खाली मार्केट देखने को मिले। और हमने यहाँ पे कई लोगों से बात भी की कि क्या मार्केट सच में टूट रही है, तो उनका कहना ये था कि अब प्रशासन के आगे हम क्या ही बोलें। और मार्केट सिर्फ वही लगी थी जिनकी शॉप थी। शॉप के आगे जो भी आपने पहले स्टॉल देखी होगी ज्वेलरी की, स्लीपर्स की, वो सब गायब थी। ये सब देखने के बाद और पूरी मार्केट घूमने के बाद हम निकल लिए अपने घर की तरफ। और एंट्री की हमने गेट नंबर 1 से। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे वहां पे सीट मिल चुकी थी, लेकिन ड्राइवर की सीट देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो ये था मेरा फुल व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।